चैप्टर 40। आदि की इस मासूम सी हरकत पर अरी सोते हुए भी मुस्कुरा देता है। उसकी इस हरकत से वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है और अपने सामने आदि को मुस्कुराता चेहरा देख उसके चेहरे पर भी खुशी आ जाती है। वो उसके हाथों को पकड़ उसे अपनी गोद में ले उठ जाता है। तो आदि ने कल दिन भर में क्या किया, उसने तो अपने हीरो अंकल को बताया ही नहीं। अरी की बात सुन आदि पूरी एक्साइटमेंट के साथ उसने जो जो किया वो सारी बातें उसे विस्तार से बता रहा था, जैसे कि कोई बहुत ज़रूरी बात बता रहा हो और अगर खुद कुछ छूट जाए तो भारी नुकसान हो जाएगा। अरी भी उसकी सारी बातें बड़े ध्यान से सुनता है। उसे उसकी मासूमियत अच्छी लगती थी। वो उसमें खुद का बचपना देखता था जो वो जी नहीं पाया। ओके, तो आदि हम नीचे जाएगा क्योंकि हीरो अंकल को तैयार होना है ऑफिस जाने के लिए। चलो शाबाश, नीचे जाके मेरा इंतज़ार करो, हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। आदि अरी की बात सुन उसकी गोद से उतर नीचे चला जाता है और अरी भी तैयार हो जल्दी से ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे भी वे आज काफ़ी लेट हो गया था इधर ऑफिस में। क्या बात है साक्षी, आजकल तुझे हमारी नायरू में कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं? आजकल मैडम कहाँ खोई है, हमें तो पता ही नहीं। बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी बन गई और पार्टी तो दूर, कल से मैडम दिखी ही नहीं हम लोगों को। अरे कैसी बात कर रही है तू पीहू, कल तो मैं खुद ही शॉक हो गई थी ये न्यूज़ सुनकर। मेरी तो ज़िंदगी झंड हुई पड़ी है यहाँ पर। और वो बॉस स्टोरी है, ऐसा लगता है जला हुआ टोस्ट है जिसे भगवान ने मेरी ज़िंदगी में परोस के रख दिया है। अरे जब से मेरी ज़िंदगी में आया साला ऐसा लगता है लग गई है मेरी, पता नहीं समझता क्या है खुद को। देख लेना, अभी नायरू ये बोल ही रही थी कि साक्षी नायरू का जल्दी से डरते हुए बोली, नायरू पहले तो पीछे तो देख ले। नायरू उसकी बात सुन, नहीं मुझे पीछे नहीं आगे देखना है, देख लेना एक दिन। तभी पीछे से एक मर्दाना आवाज़ आती है, हम एक दिन। नायरू जब अपने फलों में थी वो आवाज़ पर ध्यान नहीं देती और झट से बोलती है, एक दिन मैं उस कान खजूरी का कान और खजूर अलग कर दूंगी। तब न रहेगी बांसुरी न बजेगी बीन, ना रहेगा बास न बजेगी बांसुरी होता है। हाँ हाँ वही। नायरू बोलते बोलते रुक जाती है क्योंकि अब जाके उसे ये ध्यान आता है कि वो अब तक किसी और से बात कर रही थी। वही ये एहसास होते ही वो अपने दोस्तों की तरफ देखती है जो उसे ऐसे देख रहे थे जैसे बोल रहे हो, कहा था पीछे देख। अब लग गई बात। दोनों का सरा हुआ मुँह देख वो समझ जाती है कि फिर से उसने कुछ पागलपंती कर डाली। वो डरते डरते पीछे मुड़कर देखती है तो अपने सामने खड़े इंसान को देख पागलों जैसे अपनी बत्ती सी दिखा देती है। वही अरी जो कब से उसके पीछे खड़ा उसकी बकबक सुन रहा था और अपनी हंसी को कंट्रोल किए जा रहा था, वो उसकी ये हरकत देख खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता, पर जैसे तैसे खुद को उसके सामने रोक अपने चेहरे पर गंभीर भाव रखता है। मेरे कैबिन में मिलो अगले 5 मिनट में मेरी ब्लैक कॉफ़ी के साथ। और फिर साक्षी की तरफ देख, तुम भी। अरे इतना बोल वहाँ से निकल जाता है। उसकी ब्लैक कॉफ़ी की तो मैं जब देखो तब कैबिन में मिलो, जैसे कैबिन हाँ कोई कोर्ट हो जहाँ हमारी हाजिरी लगती है। फिर साक्षी, पता नहीं भाई मुझे क्यों बुला रहे हैं, मैंने तो कोई शैतानी भी नहीं की अभी तक। साक्षी बेचारा सा मुंह बनाए उन दोनों से कहती है, बुला रहे होंगे अपना कोई ऑर्डर देने। ऐसे भी लाट गवर्नर को ऑर्डर देने के अलावा कुछ आता भी है? नायरू अपना मुंह बना के साक्षी के कंधे पर हाथ डाल ये सब बोल रही थी। अभी वो लोग बात ही कर रहे कि उन्हें अपने सामने से निहारिका आती हुई दिखती है जो अपने चेहरे पर घमंड और एटीट्यूड ले उन्हीं की तरफ आ रही थी। उसे देखते ही जहाँ नायरू का मुँह बन जाता है वह साक्षी भी चिढ़ जाती है। वो बोलती है, ये चुड़ैल यहाँ क्या कर रही है? पर उन दोनों के उलट पीहू तो निहारिका की पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो पूरी एक्साइटमेंट से उन दोनों के पास जा बोलती है, अरे कौन है? देखो तो कितनी प्यारी और सुंदर लग रही है। सारे ऑफिस के लड़के इसे ही तार रहे हैं, मैं तो उसकी पर्सनैलिटी की फ़ैन हो गई। अभी पीहू बोल ही रही थी कि खुद पर 2 खा जाने वाली नज़रों को महसूस करती है और अपनी बोलती बंद कर लेती है क्योंकि साक्षी और नायरू से इस तरह से आंखें छोटी छोटी कर शिद्दत से घूर रहे थे जैसे पीहू ने निहारिका की तारीफ़ कर उन दोनों के सामने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। तुझे किस एंगल से छिपकली सुंदर लग रही है, बता तो मुझे जरा। नायरू लगभग उस पर चढ़ते हुए बोलती है। ये बोलते बोलते बेचारी पीहू तो आदि पीछे की तरफ झुक जाती है और मासूम से शक्ल बना के अभी वो उसका जवाब देती कि उससे पहले साक्षी भी उस पर बरसती हुई बोलती है, और ये चीज़ें तुम्हें प्यारी कैसे लग सकती है? आंखें हैं तेरी या बदन कि किसी को भी तो प्यारी बोल रही है? पीहू बारी बारी इन दोनों की तरफ देखती है और अपने मन में, मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया कि ये दोनों मेरे ऊपर इतना हुक्म पानी लेके चढ़ गई कि अब किसी की तारीफ़ करना भी गुनाह है? और अगर हो गया है तो मुझे क्यों नहीं पता चला? आज के लिए बस इतना ही।